बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। साबूदाना की खीर जो है वो हमारे घर में कोई भी शौक़ से नहीं खाता, लेकिन आज मैंने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके साबूदाना की खीर जब बनाई तो आप यकीन करें कि बड़ों ने तो खुश होकर खाई, लेकिन बच्चों ने भी बहुत ही एंजॉय किया इसको। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ये क्रीमी सी बन के हमारी साबूदाना की खीर रेडी हुई है। थोड़ी सी चेंजिंग के साथ मैंने इसमें इसको बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आएगी। दिखने में ये जितनी भी प्यारी लग रही है, खाने में उतनी ही ये क्रीमी और उतनी ही ये टेस्टी बन के रेडी हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये साबूदाना की खीर। थोड़ी सी अलग से स्टाइल से बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ कप। मेजरिंग कप जो होता है वो हाफ़ कप मैंने साबूदाना का ले लिया है। साबूदाना आप किसी भी क्वालिटी का ले लें, बड़े वाला छोटे वाला, तो दो क्वालिटी का आता है। तो मेरे पास ये छोटे दाने वाला साबूदाना था। तो अब इसमें मैं 2 कप जो है पानी डाल दूँगी। इसको रेस्ट पे रखूँगी तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर देखें, इसको रखे हुए मैंने तकरीबन 5 घंटे मैंने इसको सोक किया था, तो इसने सारा पानी सोक कर लिया है। अब इसमें देखें दाने भी इसके अच्छी तरह से फूल चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, ऐसे उंगली की मदद से आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। 10 मिनट के ये अच्छी तरह हमने सोक किए थे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, चूल्हे पर मैंने इसको चढ़ा लिया है। इसमें मैं फुल फैट जो है मिल्क ऐड करूँगी। हाफ़ केजी यहाँ पे मैंने मिल्क यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। 1-2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। फुल बॉयल करेंगे, फ्लेम को स्लो करेंगे, फिर फुल बॉयल करेंगे। अच्छी तरह से इसको हमने बॉयल कर लेना है, ताकि इसमें थोड़ा सा थिकनेस जो है वो आ जाए। तो अब यहाँ पे देखें, दूध हमारा जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। साथ साथ आप इसमें चम्मच चलाएं। तो अच्छी क्वालिटी का आपने दूध लेना है। दूध जितना आपका थिक होगा, साबूदाना की खीर जो है वो उतनी ही टेस्टी और क्रीमी बन के रेडी होगी। तो जो भी हमने साबूदाना सोक करके रखा था वो सारा इसमें मैं डाल दूँगी। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिए कि आप किस कंट्री, किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। हमें जान के बहुत ही खुशी होती है। तो अच्छी तरह से हमने दूध को कुक कर लेना है। यहाँ पे देखें, साबूदाना की खीर हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है। अब जिस कप से नाप के हमने साबूदाना लिया था, उसी कप से नाप के मैं चीनी ले रही हूँ 1 कप। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आप मीठा कम या ज़्यादा पसंद करें। तो मैंने जिस कप से साबूदाना लिया था, उसी कप से नाप के मैंने उतनी ही चीनी डाल दी है। परफेक्ट मेजरमेंट है ये, ना कम होगी और ना ही ये चीनी जो है ज़्यादा होगी। फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून जो है इलायची पाउडर का यूज़ करूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। बहुत ही इससे अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी खीर में, एक अलग सा टेक्सचर आएगा। कोई भी खीर बनती है जो, तो उसमें इलायची पाउडर जो है वो लाजमी डलता है। इसी से एक अलग सा टेस्ट और फ्लेवर जो है वो आता है। तो यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक कर रहे हैं, ताकि अच्छी तरह से थिक होता जाए और मज़ीद इसमें क्रीमीपन जो है वो पैदा होता जाए। तो अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मेरी सीक्रेट है, वो ऐड करूँगी इसमें। यहाँ पे मैंने पिंक फूड कलर लिया है, वो इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी। एक साथ ही हमने इसमें नहीं डाल देना। जितना हमने इसको कलर देना है उतना ही हम इसमें रखेंगे।
تو یہاں پہ دیکھیں مجھے یہ کلر تھوڑا سا کم لگ رہا ہے، تو میں مزید اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی۔ جب مجھے لگے گا کہ اب یہ اچھا پیارا سا کلر آ چکا ہے تو تب میں اس کو اسٹاپ کر دوں گی ڈالنا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اگر آپ اس طرح کا کلرفل ساگودانہ کھیر بنائیں گے تو یقین کریں میرے گھر میں سبھی بچوں نے بڑوں نے اس کو بہت شوق سے کھایا ہے، کیونکہ یہ جتنا کھانے میں ٹیسٹی ہوتا ہے نا تو اتنا دکھنے میں بھی اگر پیارا لگے گا تو سبھی شوق سے کھائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تھوڑا سا میں اس میں مزید کلر ایڈ کروں گی تاکہ یہ اور تھوڑا اس میں کلر اچھا آ جائے۔ کلر آپ نے بہت ہی احتیاط سے ڈالنا ہے، بہت زیادہ آپ نے اس کو ڈارک نہیں کرنا ورنہ یہ دکھنے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ یہاں پہ دیکھیں بالکل بیبی پنک کلر جو ہے اتنا ہی میں نے اس کو کلر دیا ہے، تو اب فلیم کو آف کر دوں گی۔ اتنی ہی کنسسٹنسی آپ نے رکھنی ہے، جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو مزید تھک ہو جائے گا۔ اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے میں ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو یہ ساگودانہ کی کھیر ہے کچھ اس طرح سے تھک ہو چکی ہے روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد۔ تو ماشاءاللہ سے اس کا ٹیکسچر چیک کریں کتنی کریمی یہ بن کے ہمارا ساگودانہ کی کھیر جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ گھر میں بچوں کو بنا کر دیں، بہت ہی شوق سے بچے کھائیں گے، بہت ہی یہ ہیلدی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کو میں ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لوں گی۔ تو یہاں پہ میرے پاس ہیں کچھ پستے بادام گارنشنگ کے لیے، آپ اپنی پسند سے کوئی بھی نٹس وغیرہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، جس طرح چاہے آپ اس کو گارنش کر لیں۔ میں اپنی پسند سے جس طرح مجھے اچھا لگ رہا ہے میں ایسے ہی اس کو ڈیکوریٹ کروں گی۔ کوئی بھی سویٹ ڈش گارنش کرنے سے پہلے آپ اپنی جس باؤل میں آپ نے وہ ڈالی ہوتی ہے نا اس کو دیکھ لیا کیجئے، تو اس کے حساب سے اس کی ڈیکوریشن کیا کیجئے۔ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ دکھنے میں بھی سویٹ ڈش اگر پیاری ہو تو بچے اس کو شوق سے کھائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت ہی اچھی لگے گی۔ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک لازمی دیا کریں تاکہ میں نیکسٹ آپ کے لیے مزید اچھی سی ویڈیوز بناتی رہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ مجھے دے اجازت دیں مجھے۔ اللہ حافظ۔ اپنے والدین کا بہت ہی خیال رکھیے گا۔